हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 8वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 7 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बार बार आते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू इस वीडियो को जो है ना प्ले लिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाबू आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो का जो है ना PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो है ना कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 4 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। थोड़ा यहाँ जो है ना हम लोग बाबू सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझिए यूएनओ। देखिए यूएनओ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो था ना बाबू 1945 में किया गया था। कब किया गया था? यूएनओ को जो स्थापना कब किया गया था? 1945 में किया गया था। यूएनओ का जो था ना स्थापना इसलिए किया गया था कि जो है ना विश्व में थर्ड वर्ल्ड वार न हुए। समझे? यूएनओ की स्थापना किस लिए किया गया था कि विश्व में जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार न हुए। लेकिन आप देखे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया था। उसके बाद जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए जो था ना यूएनओ का क्या किया गया था बाबू? स्थापना किया गया था। इसमें क्या हुआ कि यूएनओ का जो था ना एक संगठन है। यूएनओ क्या एक संगठन है जो विश्व का जो है ना कोई सा भी मामला होता है तो यूएनओ में क्या होता है बाबू? सॉल्व होता है। तो यूएनओ में जो था ना अंग, यूएनओ का जो है ना बाबू अंग कितने हैं? तो यूएनओ का अंग पूछेगा आपसे कितने अंग हैं, तो 6 अंग है। अब वही में से एक आता है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितना मेंबर होते हैं? सुरक्षा परिषद में जो है ना बाबू 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 कितना होते हैं बाबू? अस्थायी होते हैं। 5 का जो परमानेंट सीट मिला, लेकिन जो है तो 10 सदस्य होते हैं। इसका 2 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। देखिए आपसे पूछेगा जो है ना सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना होता है? तो बाबू 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 सदस्य है। और सुरक्षा परिषद में कुल संख्या कितनी है? तो 15 मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद जो है ना बाबू इसमें 5 मेंबर जो अस्थायी है। आप लोग इसका जो आप लोग अच्छे से नाम याद रखिएगा। इसका जो है ना एक मेरे द्वारा बनाया गया है, क्या है? एक ट्रिक है, ABCRF। ये मेरे द्वारा क्या बाबू बनाया गया ट्रिक याद रखिएगा, ABCRF जो है ना इसमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य जितना है सभी का नाम इसमें आ जाएगा। ए से हो गया आपका अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रूस, F से फ्रांस। ये 4-5 देश जो है ना जिसके पास क्या है बाबू? वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति क्या होता है कि जो है ना कोई सा भी अगर प्रस्ताव लेके जाते हैं, अगर इस 5 में से एक भी अगर बोल देगा यह प्रस्ताव जो है ना गलत है या यह प्रस्ताव को अगर पारित नहीं करेगा, तो वह प्रस्ताव वहीं पे क्या हो जाता है बाबू? रद्द हो जाता है। वही प्रस्ताव को लंबा समय लग जाता है। आप लोग इसको अच्छे से जानते ही हैं। तो आई होप आप लोग को यूएनओ के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। देखिए यूएनओ का स्थापना जो हुआ था बाबू 1945, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जस्ट 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को इसमें भारत भी क्या हो गया था बाबू? ऐड हो गया था। आप लोग इस सबको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में WTO, ऑप्शन नंबर बी में है WHO, ऑप्शन नंबर सी में यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी में यूनेस्को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो एजेंसी नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ को क्या बोलते हैं बाबू? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। जो यूएनओ का जो है ना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है बाबू? यह एक एजेंसी नहीं है। यह आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछा गया। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक जो है ना 1 वर्ष में कितनी बार होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 वर्ष में 1 बार, ऑप्शन नंबर बी में 1 वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी में 2 वर्ष में
एक बार ऑप्शन नंबर डी में, एक वर्ष में 4 बार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। एक वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र संधि का जो बैठक होता है बाबू, एक वर्ष में एक ही बार होता है, वो सितंबर में होता है। कब होती है बाबू, संयुक्त राष्ट्र संधि का जो था एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती है, एक बार होती है। कब होती है बाबू, सितंबर में होती है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 को देख ले, जितना क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि नियम में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में जो है ना विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में जो है ना विधान परिषद नहीं है। इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जितना पॉइंट बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि पहला गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी में हवाना, ऑप्शन नंबर डी में जकार्ता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो है ना पहला गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसका जो है ना पहला गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन का जो है ना अध्यक्ष कौन था, तो जो है ना मार्शल टीटो था। कौन था बाबू, तो मार्शल टीटो था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला जो है ना गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन का जो अध्यक्ष कौन था, तो मार्शल टीटो था। पहला गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछे जाते हैं। आप लोग तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि जो है ना भारत की संसद में जो है ना शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा राज्यसभा दोनों, ऑप्शन नंबर डी में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संसद में जो बाबू शामिल होते हैं लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, का तीनों होते हैं। तीनों क्या है कि संसद के क्या, यह तीनों अंग है। आपसे पूछेगा संसद के जो है ना कितने सदन होते हैं, तो सदन तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग पूछेगा तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और राष्ट्रपति। यह तीनों तो जाहिर सी बात है भैया, अगर सदस्य अंग है तो संसद में यह तीनों बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल जो है ना बाबू ड्यूटी को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 73वां संविधान संशोधन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो है ना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना हम लोग मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ रहे थे। कब जोड़ रहे थे, 1976 में जोड़ रहे थे। कब जोड़ रहे थे बाबू, 1976 में जोड़ रहे थे। कौन सा संविधान संशोधन किए थे, तो 42वां संविधान संशोधन। आप लोग यह इसको भी याद रखिएगा, यह कब हुआ था, आपसे ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में। एग्जामिनर जो है ना आपका क्वेश्चन कहीं से, आपको क्वेश्चन तो वैसा लगेगा लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है, तो आप लोग जो है ना उसके साथ में नहीं घूम जाइएगा। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, जितना मेरे द्वारा पॉइंट बताया जा रहा है पॉइंट को आप लोग गौर करिएगा। 42वां संविधान संशोधन जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन भैया, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि लद्दाख को जो है ना बाबू केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए में 2017, ऑप्शन नंबर बी में 2018, ऑप्शन नंबर सी में 2019, ऑप्शन नंबर डी में 2020। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। लद्दाख को जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 2019। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जितना पॉइंट बताते हैं ना आप लोग सभी का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, शीत युद्ध के दौरान जो है ना बाबू कितने शक्ति के केंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी। देखिए शीत युद्ध क्या होता है, इससे पहले वाले जो हम बाबू वीडियो बताए थे शीत युद्ध के जो है ना दौरान में, वह पूरा वीडियो आपका जो है ना डीपली पढ़ाया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं
तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना पूरा डीपली पढ़ाई है आप लोग उसमें बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक था अमेरिका था यूएसए, एक था यूएसएसआर। कौन था बाबू? एक था अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह यूएसए का फुल फॉर्म होता है, समझे। एक होता है यूएसएसआर, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह जो है ना यूएसएसआर का मतलब होता है बाबू सोवियत संघ, हिंदी में बोलिएगा तो इसको क्या बोलते हैं? सोवियत संघ, समझे। तो सोवियत आपसे कभी कभी क्या होता है कि सोवियत संघ का जो है ना बाबू विघटन पूछ लेता है, तो 1951 में याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा बाबू? 1951 याद रखिएगा। देखिए सोवियत संघ जो था ना बाबू 15 देश को मिलाकर बनाया गया था। कितना देश को? 15 देश को मिलाकर बनाया गया था। यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, समझे। और अमेरिका का जो था ना बाबू 51 गो राज्य को मिलाकर बनाया गया था। अब यूएसएसआर में 15 देश कौन से थे आप लोग याद रखिएगा बाबू। 15 का नाम हम लोग अच्छे से बता देते हैं। पहला का नाम था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लेतविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, रूस। यह 15 को जो बाबू राज्य थे, देश थे। अभी तो 1991 में क्या हुआ, 15 राज्य क्या हो गए थे? बिखर गए थे। लेकिन उससे पहले जो था ना, जो 1945 में जो था बाबू शीत युद्ध के दौरान जो दोनों देश के बीच अमेरिका हो गया, इधर क्या हो गया आपका सोवियत संघ हो गया, यह दोनों के बीच क्या होता था बाबू? हमेशा युद्ध का तनाव स्थिति होता रहता था, लेकिन युद्ध हुआ नहीं था, समझे। लेकिन दोनों क्या करते थे? हथियार की ओर इकट्ठा करते थे दोनों, समझे। हथियार, ये सोचता था कि जो है हम ज़्यादा हथियार बनाएं, जो सोच रहा था हम ज़्यादा हथियार बनाएं। हालांकि जो है ना दोनों हथियार बनाने में ही रह गए, लेकिन उसके बाद युद्ध हुआ नहीं था। जो है ना यूएसएसआर का ऑटोमेटिक जो है 1991 में क्या हो गया था बाबू? विघटन हो गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया। तो जो है ना शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो भैया 2 केंद्र थे, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। जितना पॉइंट बताए हैं यह आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में केंद्र को, ऑप्शन नंबर बी में राज्य को, ऑप्शन नंबर सी में पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी में। ए बी दोनों बराबर है। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसे सबसे ज्यादा जो है ना शक्ति प्राप्त है? तो इसका केंद्र सरकार को शक्ति। हमारा जो है ना देश में जो राष्ट्रपति है, जैसे फूफा जी होता है ना, फूफा जी को जो है ना कितना इज्जत किया जाता है आप लोग समझते ही होंगे, उतना हमारे देश में राष्ट्रपति का जो है ना इज्जत किया जाता है। कोई काम का नहीं होता राष्ट्रपति, समझे। हमारा देश का जो संसदीय शासन प्रणाली है कोई काम का नहीं होता, लेकिन जो है अध्यक्षात्मक में शासन प्रणाली में जो होता है भैया सब कुछ राष्ट्रपति ही होता है। जैसे आप देखिए ना अमेरिका और रूस, ये सब में राष्ट्रपति जो है ना सरकार का भी प्रधान होता है और देश का भी कौन प्रधान होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक में देश का आपका प्रधानमंत्री और राज्य का राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ जो है बाबू संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या है जो हमारे यहाँ जो है ना केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को बस प्राप्त कुछ नाम मात्र के है। राष्ट्रपति जो है ना नाम मात्र के है, लेकिन जो भी शक्ति प्राप्त है किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है। आप लोग जितना पॉइंट बताते हैं ना सभी पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि जो है ना सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 14, ऑप्शन नंबर सी में 15, ऑप्शन नंबर डी में 17। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए पहले ये समझिए कि सुरक्षा परिषद ससुरा होता क्या है, अच्छा से समझिएगा। देखिए सुरक्षा परिषद जो है ना इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो है ना क्या बोलते हैं सुरक्षा परिषद को बाबू? यानी सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए क्या है, पहले आप थोड़ा यहाँ डीपली में समझिए। एक क्या है यूएनओ, क्या है यूएनओ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह जो था ना बाबू 1945 में एक संगठन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक संगठन बनाया गया था। इसमें जो है ना वीटो पावर क्या होता है? इससे पहले वाले जो वीडियो बाबू यूएनओ पे एक जो डीपली वीडियो हमारा अपलोड हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आपका जो है ना देख लीजिएगा। आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मेरे जो है ना चैनल में जाके आप लोग ढूंढ लीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा यूएनओ के बारे में और अच्छा से हम पढ़ाए हुए हैं। देखिए
यूएनओ क्या है? यूएनओ एक संगठन है, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। यूएनओ का जो था ना स्थापना इसलिए किया गया था कि विश्व में जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार न हुए। आप लोग देखे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया था, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार न हुए, इसलिए जो था ना विश्व में जो यूएनओ की स्थापना किया गया था, समझे। तो यूएनओ क्या था? आई होप आप लोग को अच्छे तरह से यूएनओ के बारे में समझ में आ गया होगा। यूएनओ का अंग बाबू जो है ना, कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ का अंग 6 होते हैं। उसी अंग में से एक होता है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें जो है ना बाबू 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 10 जो है अस्थायी होता है, जो जिसे 2 वर्ष के लिए क्या होता है? चुना जाता है। लेकिन 5 जो होता है यह अस्थायी सदस्य होता है। कितना? 5 कितना होता है? अस्थायी सदस्य होता है। उसका एक मेरे द्वारा बनाया गया एक ट्रिक से याद रखिएगा, ABCRF। ABCRF यह मेरे द्वारा बाबू क्रिएट किया गया क्या है? ट्रिक है। आप लोग का जो है ना आसान के लिए हम ट्रिक बनाते ही रहते हैं, समझे। तो ए से होगी आपका अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रूस और F से फ्रांस। यह सभी के पास क्या है बाबू? निषेधाधिकार है यानी वीटो पावर है। यह लोग जो है, वीटो पावर क्या होता है? जैसे कोई सा भी प्रस्ताव जाएगा भैया यूएनओ में, तो वीटो पावर अगर एक भी सदस्य बोल दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कोई सा भी जो है ना सदस्य हम लोग लेके जाते हैं, कोई सा भी जो है ना मामला को यूएनओ में, तो हम लोग का जो साथ कौन देता है? हम लोग का साथ हमारा रूस, हमारा जो अपना मित्र। अभी जो हमारा देश के लिए सबसे अच्छा कौन है? रूस है। रूस हमारे लिए बहुत बार वीटो किए हैं, समझे। तो वीटो जो होता है, कोई सा भी प्रस्ताव को हमें रद्द कर दिया जाता है। जैसे हमारा देखिए ना, हमारे नेहरू जी जो थे ना, कोनो लायक का प्रधानमंत्री नहीं थे। हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? नेहरू जी थे। लेकिन ये कोनो लायक का प्रधानमंत्री नहीं थे, समझे। सभी जो हमारा देखिए जम्मू कश्मीर का मामला यूएनओ में गया था 1948 में, अभी तक हुआ? सॉल्व नहीं हुआ। अक्साई चीन, चाइना कब्जा किए हुआ, जम्मू हाँ यूएनओ में गया था, नेहरू जी लेके गए थे, बताइए अभी तक हुआ? सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये ससुरा चाइना जो है ना, इसके पास क्या है? वीटो शक्ति प्राप्त है। कोनो प्रस्ताव को क्या कर देता है? वहीं पे रद्द कर देता है, समझे। तो आई होप आप लोग को सुरक्षा परिषद क्या होता है, जितना एक्सप्लानेशन किए हैं बाबू, आप लोग सभी एक्सप्लानेशन को जो है अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? इनमें से कौन सा जो है ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है ना संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए में सुकर्नो, ऑप्शन नंबर बी में यासार अराफात, ऑप्शन नंबर बी में मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी में पंडित नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यासार अराफात जो था ना बाबू, यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है ना सदस्य नहीं थे। सुकर्नो कहाँ से थे भैया? इंडोनेशिया थे। सुकर्नो कहाँ से थे? इंडोनेशिया थे। जमाल अब्दुल नासिर कहाँ से थे बाबू? जमाल अब्दुल नासिर जो था ना बाबू मिस्र तथा जो है मार्शल टीटो कहाँ से था बाबू? यूगोस्लाविया था। तो हमारा भारत से कौन था? पंडित नेहरू, समझे। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बाबू अर्थ होता है जो है ना, हम किसी के गुट में शामिल नहीं होना, हमें क्या रहना है? अलग रहना है। देखिए अमेरिका भी एक गुट बनाया था, नाटो बनाया था। आपसे कई बार नाटो का स्थापना पूछा गया। नाटो का स्थापना बाबू 1949 में हुआ था। अब अमेरिका बोल रहा था कि आप हमें गुट जो बनाए हम, आप हमें में शामिल हो जाइए। लेकिन इधर से वर्सा फैक्ट जो 1955 में बना था, वर्सा फैक्ट कब बना था बाबू? 1955 में बना था। वर्सा फैक्ट का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? USSR यानी सोवियत संघ जो है ना, सोवियत संघ क्या बोल रहा था? आप हमें में शामिल हो जाइए। हम लोग उस समय का हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1948 में ही लड़ाई हो गया था। हमारा देश जो था ना बाबू, उस समय देखिए हमारा देश के जो थे मतलब क्रांतिकारी लोग जो थे, हमारा संविधान निर्माता, तो उसका सोच कितना बेहतर रहा होगा उस समय का, समझिए। वो क्या किया कि हमें किसी में शामिल नहीं होना भैया, एक हम अपना ग्रुप बनाना है। उसका क्या नाम था? गुट निरपेक्ष था, समझे। गुट निरपेक्षता क्या था? इसका मतलब होता है अलग रहना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? वैश्वीकरण का जो है ना बाबू सामान्य अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी में अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवीयकरण, ऑप्शन नंबर डी में एकीकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का जो है ना सामान्य अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, समझे। तो यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का बाबू प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि जो है ना दलित पैतृक नामक जो है ना बाबू संगठन का जो है किस निम्नलिखित में जो है ना किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मद्रास, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। जो दलित पैतृक नामक संगठन की जो बाबू स्थापना हुआ था वह किस राज्य में हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलित पैतृक नामक जो है ना संगठन की स्थापना कहाँ हुई तो बाबू मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, कांग्रेस के जो है ना बाबू युवा तुर्क के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में के कामराज, ऑप्शन नंबर बी में लिजलिंग गप्पा, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है तो चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा बाबू, चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर दी। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा याद रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो बाबू लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का बाबू निधन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1966 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। ताशकंद, जो ताशकंद जो अभी जो है ना बाबू उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद में जो है ना जो लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गया था, निधन हो गया था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कौन सा समझौता करने गए थे, किन सा देश से करने गए थे, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि जो है ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे तो भारतीय जनसंघ। ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए 56 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 1956 में जो है ना भारत में राज्यों का पुनर्गठन का जो है ना पुनर्गठन का जो आधार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में भाषा के आधार, ऑप्शन नंबर बी में भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में जाति, ऑप्शन नंबर डी में धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो 1956 में जो था ना बाबू राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, वह भाषा के आधार पर आपसे पूछेगा जो है ना जो है पहले पूछेगा जो है ना कौन सा जो है ना भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था और कब बना था, आपसे पूछेगा। आप लोग जल्दी कमेंट कर दिए। देखिए 1953 में जो था ना बाबू भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। क्या बोलते हैं बाबू, आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, जो है ना भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण कब किया गया था, 1953 में किया गया था। इसका जो है ना बाबू जो आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे बाबू, न्यायमूर्ति फजल अली। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो न्यायमूर्ति फजल अली। आपसे पूछेगा जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ना आयोग कब जो है पारित किया गया था संविधान में तो 1956 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना कब बनाया गया था तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब हुआ था तो 1956 में। आप लोग के दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, भारत में जो है ना कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए में है 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में है 9। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में जो है ना कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए में 51 से 56, ऑप्शन नंबर बी में 52 से 57, ऑप्शन नंबर डी में 47 से 52, ऑप्शन नंबर डी में 61 से 66। देखिए यहाँ थोड़ा बाबू कंसेप्ट को समझिए ना। आप लोग सभी प्रश्न का तो आंसर याद करना है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। समझिए, देखिए जो पंचवर्षीय योजना की बाबू पहले ये बताइए कि उसकी स्थापना कब की गई थी। पंचवर्षीय योजना की स्थापना बाबू 1951 में किया गया था। यह कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ससुरा पूछ लिया जाता, समझे। तो पंचवर्षीय योजना की जो ना स्थापना कब किया गया था बाबू तो 51 में किया गया था। कब किया गया था 1951 में किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला, दूसरी जो है ना 56 से कितना तक चलेगा बाबू 61 तक चलेगा ना। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला, दूसरा 56 से कब तक चलेगा 61 तक चलेगा। 5 साल आप जोड़ते जाइए ना,
अब तीसरा जो होगा आपसे पूछ रहा है तृतीय कब होगा, 66, 100 से 66 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा ना। आप लोग देखिए, अब 5 साल जोड़ते जाइए ना। कभी कभी योजना अवकाश, अवकाश का मतलब क्या होता है, अवकाश का मतलब होता है बाबू छुट्टी। क्या होती है योजना का जो है ना बाबू, छुट्टी कब की गई थी, योजना अवकाश कब आया था, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सर्वप्रथम राज्य जो है ना, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो है ना पंचायती राज में जो 50% जो है ना आरक्षण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो है ना वो कौन सा राज्य है जो महिलाओं को जो है ना पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया, तो भैया वो बिहार है। आप लोग जानते हैं बिहार में कितना शिक्षा होती है और बिहार में शिक्षा कितना नहीं होती है। आप लोग तो इसीलिए जानते हैं बिहार का जो महिला सब जो होती है ना बाबू, वह पढ़ती नहीं है। इसीलिए जो था ना उसके लिए आप देखिएगा भैया स्कॉलरशिप अलग से प्रावधान दिया जाता है, छात्रवृत्ति अलग से दिया जाता है। अब बिहार का जो महिला का जो है ना पढ़ाई के लिए हमारा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अलग अलग समय पे उसका जो है छात्रवृत्ति हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, कुछ ना कुछ पैसा देता है कि ताकि जो है ना महिला सब भैया पढ़े, इसीलिए तो पैसा दिया जाता है। मेन कारण यही है कि बिहार की शिक्षा नीति को ऊपर लाया जाए। जो महिला सब बिहार में नहीं पढ़ती है, समझे, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, आरक्षण। कोई सा भी जो है आरक्षण दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। कोई सा भी राज्य उतना डेवलप नहीं होता है शिक्षित में, तो उसे क्या कुछ आरक्षण दे दिया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं वो सभी क्या होते हैं बाबू, पढ़ लिया जाता है, समझे। तो इसीलिए जो है जो बिहार में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था, 50% का आरक्षण दिया गया था, ताकि जितना महिला हो ना वह आप अपना शिक्षा को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो जितना पॉइंट बताए ना बाबू, आप लोग सभी पॉइंट का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।